आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। नाज़रीन, हम आपको सीधे उत्तराखंड चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के वजीर आला दामी इस वक्त बात कर रहे हैं। हर कीमत पर उनको धरातल पर उतारेंगे। अब कई बार मैं जाता हूं, हमारे राजपुष्प जी भी बैठे हैं, कई बार मैं जाता हूं तो पत्रकार बंधु हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आपको समय बड़ा कम मिला। अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूं? मैं कहता हूं भाई, जितना समय मिला है मैंने कोशिश करी है कि एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाऊं। और इसी को आधार मानकर हमने लगातार फैसले लिए। क्यों फैसले ही नहीं लिए हैं, उनका वित्तीय प्रबंधन करते हुए उनके शासनादेश भी निकाले हैं। और कोशिश करी है कि चाहे अभी आप आपदा का देख रहे थे, एक बड़ी चुनौती थी इस समय जो आपदा आई 18 अक्टूबर को हमारी पुलिस, 18-19 को। उस आपदा में बहुत सारी जगह पर केवल आपदा के रिकॉर्ड ही, वर्षा के रिकॉर्ड ही नहीं टूटे, आपदा के रिकॉर्ड ही नहीं टूटे, बल्कि नुकसान के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सवेरे मुझे फोन आया, उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है आपके यहाँ आपदा की। मैंने उनको बताया कि बहुत नुकसान हो गया है, जगह जगह पर लोग फंस गए हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जान माल दोनों का बहुत नुकसान हो गया है, धन हानि, जन हानि, पशु हानि, पुल टूट गए हैं, सड़क की सड़क रह गई है, और बहुत सारे लोग, हजारों लोग बहुत सारे स्थानों पर फंस गए हैं। और सामान्य जो हेलीकॉप्टर हैं, वो हेलीकॉप्टर हमारे उस समय में लोगों को बचाने में सक्षम नहीं थे जो यहां हेलीकॉप्टर चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमें सेना के आप हेलीकॉप्टर भिजवा दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही मेरी ये थे उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी जो बात कर रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे, बात अब पंजाब के हवा। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन देखा। बीएसएफ का कहना है कि गुज़श्ता शब तकरीबन 12:30 बजे के करीब गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ एहलकारों ने पाकिस्तानी ड्रोन देखा, जिसके बाद बीएसएफ एहलकारों ने गोलियों के कुछ राउंड फायर भी किए और जिसके बाद ही ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में वापस चला गया। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में सड़क के एक हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 9 दीगर जख्मी हुए हैं। टंगडार के नीची गली नवागाबरा इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि गाड़ी में सवार मजीद 9 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों और पुलिस ने बचाव कार्रवाई करते हुए सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने सभी जख्मियों को खतरे से बाहर करार दिया है। जांबाग ड्राइवर की शिनाख्त नवागबरा के रहने वाले इंतखाब आलम के बतौर हुई है।
नई दिल्ली में आज हदबंदी कमीशन की मीटिंग हो रही है, जिसमें पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस शिरकत करने जा रहा है। होने वाली कमीशन की मीटिंग में हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की तादाद में इजाफे और कुछ हलकों को दर्जा फहरिस्त जातों और कबाइल के लिए मखसूस सीटें रखे जाने से मुतल्लिक अपना मसवदा रिपोर्ट पेश करेगा। हदबंदी कमीशन बराए जम्मू कश्मीर की सरबराही रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जम्मू कश्मीर की रियासती इलेक्शन कमिश्नर हदबंदी कमीशन के मेंबरान हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की 5 मेंबरान पार्लियामेंट कमीशन के एसोसिएट मेंबरान हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन के अलावा बीजेपी के 2 मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा है। रवां बरस फरवरी में होने वाली हदबंदी कमीशन की मीटिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान मेंबरान दूर रहे थे। पार्टी ने कमीशन को उस वक्त खत लिखा था, जिसमें इस बात की तफसील दी गई थी कि J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुतल्लिक अदालत उज़्मा में जेर समात है। याद रहे कि दफा 370 की मनसूखी का मरकजी सरकार का फैसले और तंजीम नौ कानून 2019 के खिलाफ कई सियासी और समाजी जमातों ने अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। अभी तक इस मामले की भी सुनवाई नहीं हुई है। वाज़ेह है कि सन 2002 में फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत ने हदबंदी पर सन 2026 तक पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम तंजीम नौ कानून के इत्तलाक के बाद मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में नए असेंबली हलकों के क्याम के लिए हदबंदी कमीशन तश्कील देकर यूनियन टेरिटरी में मजीद 7 सीटों का इजाफा करने का हुक्म जारी किया है। हुकूमत और महकमे बिजली के एहतजाजी मुलाजमीन के दरमियान निजी कार्य रोकने पर काम छोड़ हड़ताल के ज़िम्न में मुज़ाकरात के ताज़ा दौर की नाकामी के बाद जम्मू सूबे में जरूरी खदमात को बहाल करने के लिए फौज और पुलिस को तैनात किया गया। फौज ने फौरी तौर पर एहलकारों को तैनात कर दिया, जिसके बाद मरहलावार तरीके पर इलाकों को बिजली की बहाली शुरू की गई। फौज तलब करने के हवाले से डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर की तरफ से फौजी हुकाम को तहरीरी दरख्वास्त दी गई है। दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने अपने मौक़िफ़ से हटने के आसार न दिखाते हुए हुकूमत के साथ राबता बंद करने का फैसला किया। उधर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन और इंजीनियर्स ने एक हंगामी ऑनलाइन मीटिंग की और यह फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर के बिजली मुलाजमीन की हिमायत के लिए वो 20 से 22 दिसंबर तक मुल्क भर में मुजाहरे करेंगे। बिजली डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के तमाम ITI के प्रिंसिपलों से कहा है कि वो सभी इदारों में बिजली की तकनीकी तरबियत हासिल करने वाले तलबा की फहरिस्त सरकार को रवाना करे। बिजली मुलाजमीन की कामचोर हड़ताल तूल पकड़ने के खदशे के पेश नजर ITI मराकज में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की तरबियत करने वाले तलबा की खदमात हासिल करने का फैसला किया है। आर्डर में कहा गया है कि सभी ITI मराकज के प्रिंसिपल उन सभी तलबा की फहरिस्त फौरी तौर पर रवाना करे जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आखिरी साल में तरबियत हासिल कर रहे हैं। आपके साथ जमशेद मलिक। पहले मैं आपको ये मंजर दिखाता हूँ जहाँ इस वक्त ग्रिड स्टेशन ख्योरा में आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंची हुई है और पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि मुलाजमों की परेशानियां एक तरफ, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं बता रहा हूँ आपको कि राजौरी में पिछले कल के बाद बिजली गुल है, उसके साथ साथ राजौरी में पीने का साफ पानी भी इनकी अदम दस्तियाबी से भी लोग परेशान हैं। जहाँ अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने आर्मी की मदद लेने का फैसला लिया था और आप देख सकते होंगे इस वक्त तहसीलदार राजौरी, SHO राजौरी, उनके साथ आर्मी के जवान भी हैं और इस वक्त इस जांच की जा रही है। इस वक्त हालांकि इनकी तरफ से बात कही जा रही है कि यहाँ फॉल्ट है, मगर ये फॉल्ट क्यों है यही चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्योंकि स्पेशल लाइन जो है वो पूरी तरह चल रही है, उसमें कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा, मगर जो लोग पब्लिक के लिए लाइनें हैं उनमें फॉल्ट दिखाया जा रहा है बार बार, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप इस वक्त का ये मंजर आप मेरी तरफ देख सकते होंगे कि किस तरह की लोगों को परेशानियां सामने आ रही हैं। ये सामने आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस, SHO राजौरी, तहसीलदार राजौरी, उनके साथ आर्मी के जवान भी हैं जो इस वक्त ग्रिड स्टेशन ख्योरा में मौजूद हैं, जहां से बिजली राजौरी में सप्लाई की जाती है। इससे परेशान लोगों को काफ़ी इससे परेशानियों का सामना हो रहा है, क्योंकि राजौरी में कल सुबह 8 बजे के बाद
बिजली गुल हुई है, उसके बाद बिजली बहाल नहीं की गई, जिसके चलते अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि अब आर्मी की मदद ली जाएगी। वही मदद आप इस वक्त देख सकते होंगे, मगर महकमा की तरफ से कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं रखी जा रही, क्योंकि महकमा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिजली का कुछ फॉल्ट है, मगर स्पेशल लाइनों में फॉल्ट नहीं है, सिर्फ उन लाइनों में फॉल्ट दिखाया जा रहा है जो लाइनें पब्लिक के लिए दी जाती हैं। इससे मुलाजमों की परेशानियां अपनी जगह में, लोगों को काफी परेशानियों का सामना कल सुबह 8 बजे से लेकर इस वक्त तक किया जा रहा है। अभी तक राजौरी की लाइट गुल है, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि अब आर्मी की मदद ली जाएगी। उसके बाद आप देख सकते होंगे उधर डोडा में बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से मकामी लोगों के साथ साथ अवामी नुमाइंदों ने रात देर गई कैंडल लाइट एहतजाज किया और इंतजामिया से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि खुद चुनाव में बिजली प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी लोग बिजली से महरूम है, जो कि इलाके के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। बस बात सुनने के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं कि हमारे कहते चनाब में और बिलखुसूस पूरे जम्मू कश्मीर में जो है लाइट का क्या हाल चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ चिनाब वैली लाइट प्रोड्यूस करता है, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ मेरे लोग जो है अंधेरे में छा पड़े हुए हैं। लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोगों के घरों में बिजली से ही जो है पानी चढ़, आप यकीन जानिए कि घरों में बच्चों के कपड़े धोने होते हैं, आप खाने के बर्तनों के लिए पानी चाहिए होता है और पानी चढ़ाने के लिए आपको बिजली चाहिए। आपको पता है मोस्टली जहाँ डोडा के अंदर जो है मोटरों से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है अपने लेंटर्स के ऊपर, वहां से फिर पानी आता है। 20वीं की सदी है और लोग आज घरों में कैंडल पे वापस आए हैं। ये इन लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ हेडक्वार्टर पे बैठ के स्पेशल लाइन का मजा लेने के बजाय ये लोग बाहर निकलें और लोगों का जो बिजली का मसला है उसको हल करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कल या परसों के आज ही एक मैसेज फ्लैश किया है कि जी गुड गवर्नेंस वीक। कौन सा गुड गवर्नेंस, मुझे बताइए। लोगों का पानी के मसले हल नहीं हो रहे हैं, लोगों का बिजली का मसला नहीं। हमें दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मेन प्रॉब्लम है कि हमें अभी क्रूशल टाइम था, मेंस टाइम था हमारा सिविल सर्विस का, तो इस टाइम हमें लाइट नहीं है, तो ये भी बड़ी एक दुश्वारी हो रही है कि हमें कैंडल से पढ़ना पड़ रहा है। इस जो मॉडर्न एज का टाइम है तो उसमें हमें वही प्रिमिटिव्स जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है कांगरी हीटिंग सिस्टम के लिए। स्टिल वी आर इन दैट प्रिमिटिव कस्टम रूल्स एंड ऑल। बट मैं अपील जिससे भी जो भी इसका डिपार्टमेंट है मैं उससे अपील कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको रेस्टोर करें और जो हमारे लोग हैं उनको ये दिक्कतें ना आए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें ना आए और उनको अच्छी तरीके से पढ़ाई करने में वो मिले एक तरह का वो। बिजली शोबा के निजीकारी के मामले पर महकमा के मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के नतीजे में वादी के मुतअद्दिद इलाकों में भी बिजली ब्रेकडाउन के नतीजे में सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा है कि बिजली की अदम दस्तियाबी के नतीजे में न सिर्फ आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि तलबा, मरीज और दीगर कारखानादारों को भी परेशानी होती है और अक्सर ताजर और कारखानादार बिजली की अदम दस्तियाबी के नतीजे में बेरोजगार हो चुके हैं। बताता चलूं कि जिस तरह कल प्रेस नोट जारी किया गया 2-3 दिन पहले, उन्होंने उसमें पूरा कहा गया था कि हम कब कब बिजली जो है वो बंद रखेंगे और अस्पतालों को जो खिदमात है वो देंगे, लेकिन जिस तरह से कल शाम से सूरत हाल पैदा हुई है पूरी वैली में, उससे लग रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट ने अपना काम तो किया, उन्होंने हड़ताल तो की, लेकिन उनके मसाइल हैं, हम मानते हैं उनके मसाइल हैं, लेकिन उससे लोग ज़्यादा सफ़र हो गए। तो ख़ासकर जो आला हुकाम है, चाहे इंतज़ामिया है, गवर्नर इंतज़ामिया है, उनको इनका मसला जो है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिजली की निजकारी का मामला तो बहुत पहले से चल रहा है, ये इनको और भी बहुत सारे मसाइल हैं इनके, लेकिन इन्होंने कबल वक्त जो है, मैं नहीं कहूँगा कि बिजली डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, कि उन्होंने कबल वक्त एक प्रेस नोट जारी किया था, प्रेस नोट में ये बात बताई थी। और मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि ये सरकार की खामी है जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, बर वक्त इकदाम नहीं उठाए और रात भर लोगों को आज चिलिकलान में जब -6.0 डिग्री सेल्सियस यहाँ दर्जा हरारत चला गया और उस वक्त लोगों को बिजली यहाँ नहीं थी। खासकर जो मरीज हमारे हैं, आप अस्पतालों में देखें, कोविड चल रहा है, कोविड के बाद हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनको बिजली जरूरत होती है, अस्पतालों को बिजली जरूरत है, वहाँ बिजली नहीं है। मैं खुद राजबाग में रहता हूँ, राजबाग में रात भर बिजली नहीं थी, तो किस तरह लोग सफर हुए, घरों में बीमार हैं बहुत सारे। और सरकार को ये इकदाम उठाना चाहिए और सरकार को फिलफोर इनके मसाइल जो उनको हल करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मसला है। आप क्या कह रहे हैं, किस तरह की मुश्किलात है, बोलो कौन कौन सा मुश्किल नहीं है। बीमारों को लगे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, वो मर रहे हैं, बिजली है नहीं। लोग थोड़ा गर्मी करते, पानी होता थोड़ा गर्मी, चिलिकलान में पानी है नहीं।
कोई एक चीज यहाँ गर्मी के बगैर इस वक्त नहीं रह सकती है। अब गरीब लोग कामकार है नहीं, क्या करेंगे, जनरेटर रखेंगे लोग, मगर जिस तरह से सरकारी दावे हैं विकास हो रहा है, फिर तो जनरेटर एक एक को भी चाहिए इनको देना। घर घर में बिजली ही खत्म कर दी है। आज एक मजाकिया लीडर इस पर ये टीवी पर रेडियो पर सुना रहा था मजाकिया, ये बिजली मैं कहाँ रोऊं तुझे, ये बिजली मैं कहाँ रोऊं। सवाल ये है बिजली के बिना कोई गुजारा ही नहीं। आजकल देखो कितने लोगों को घर में ही काम मिलता है। नेशनल से जो कंपनियां हैं उनको लैपटॉप पर सारा काम करना होता है, उनको जब बिजली है नहीं वो क्या करेंगे। हजारों इंजीनियर बेकार है, हजारों डॉक्टर बेकार हैं, आम लोग, हम ट्रांसपोर्टर है, हमें भी चाहिए बिजली। बिजली के बिना हमारा बिजनेस नहीं चलता है। हमारा वो जैसे क्या नाम है नेट पर आता है सब कुछ सिस्टम, जब पावर ही नहीं तो हम क्या करेंगे सारा। देखो जी उनका हड़ताल हक बजानिब है, ये नहीं हम कह सकते कि उनका हड़ताल नाजायज है। हक बजानिब हड़ताल है, उनके साथ बैठ के बातचीत होगी तब मसला हल होगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कई लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हें लोगों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल की निशानदेही करने और हल करने में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। मुंतखबा अवामी हुकूमत की अदम मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के लोग मायूसी का शिकार हैं। ब्यूरोक्रेसी निज़ाम जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है, जिनका अजाला सिर्फ जमहूरी मुंतखब हुकूमत के जरिए ही हो सकता है। एक्चुअली पिछले 3 सालों से यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी सफ़र हुई, पिछले 3 सालों से यहाँ के मुलाजिम सफ़र हुए, पिछले 3 सालों से यहाँ के लोग सफ़र हुए। हर एक सेक्टर के साइड आप देखें, चाहे यहाँ का पानी का मसला हो, चाहे यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, हर एक साइड से लोग सेटिस्फाई नहीं है ब्यूरोक्रेसी के काम के हवाले से। हम ये नहीं कह रहे सब ब्यूरोक्रेट एक जैसे, बहुत से ब्यूरोक्रेसी में वो भी लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहे, यहाँ की डेवलपमेंट रफ्तार पकड़नी चाहे, मगर कुछ लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में मेरे ख्याल से जो इस डेवलपमेंट को आगे नहीं लेना चाहते। यहाँ का एलजी साहब भी चाहता है यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एलजी आए रोज़ मीटिंगें कर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से, पानी के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। मगर बदकिस्मती की बात है ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से आप देखें क्या हाल है डेवलपमेंट के हवाले से, क्या हाल है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, क्या हाल है पानी के हवाले से। हाँ कुछ प्रोजेक्ट हुए जम्मू कश्मीर में जिसको लॉन्च किया एलजी साहब ने, मेरे ख्याल से बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे, मगर उसमें मेरे ख्याल से ज़रूरत इस चीज़ की है ब्यूरोक्रेसी सीरियस होनी चाहिए डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी मेरे ख्याल से जो आए रोज़ मुश्किलातों में घिरे हुए जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, तभी ये बाहर आएगी। जब तक मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट नहीं आएगी जम्मू कश्मीर में, जब तक जो नुमाइंदे नहीं होंगे, जो पब्लिक नुमाइंदे होंगे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी की बस की बात नहीं है, यह पब्लिक नुमाइंदों की बस की बात है। वही मेरे ख्याल से यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के इस बहरान से बाहर लाएगी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो हमारे दिलों में कई सालों से है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि चाहे टेलीविजनों का मसला हो, रेगुलर मुलाजमीन का मसला हो या आम आवाम का मसला हो, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारी बातें जो है सुन नहीं पा रही हैं और वो टस से मस भी नहीं हो रही है कि हमारी आवाम जो है सफ़र कर रही है, हमारे मुलाजमीन सफ़र कर रहे हैं, हमारे डेलीवेजर सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए जो है कि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें हमारा जो प्रोविजंस होती हैं इलेक्शंस के, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के, जो हमारे लीडर्स होते हैं वो हमारी बात सुनते हैं और आगे पहुंचा के हमारी कामें भी करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है अभी जो है आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे हम बोल सकते हैं कि उन पर हमारा तो कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है और जो उनकी मनमानी होती है वो वही करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि इन दिनों में ब्यूरोक्रेसी का नतीजा है कि पीडीडी को और ये प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहे हैं, ऐसे पीएचई का मसला है, जल शक्ति था, तो सब कुछ जो हमारे खिलाफ जो मुलाजमीन के खिलाफ या आम लोगों के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है ये ब्यूरोक्रेसी का नतीजा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि कुछ ऐसा
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में मुसलसल दूसरी रात भी दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये अब तक के सीजन का सबसे कम दर्जा हरारत रहा और साल के इस वक्त के मामूल से -4.5 डिग्री सेल्सियस कम था। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले 40 रोजा चले कलान के आगाज से पहले ही पारा काफी गिर गया है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि मनफी दर्जा हरारत से आबी जखायर के मुंजमद होने के साथ साथ पानी की पाइपें भी जम जाती हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर है। महकमे मौसमियात का कहना है कि ज्यादातर खुश्क और सर्द मौसम जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में 22 दिसंबर की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम जम्मू कश्मीर के बहुत से मकामात और लद्दाख के दूर दराज मकामात के अलावा सोनमर्ग द्रास में 22 से 25 दिसंबर की शाम तक हल्की सी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है। देखिए, जहाँ तक इस विंटर का ताल्लुक है, पिछले साल जो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत बर्फबारी हुई थी। इस साल बर्फबारी अगर अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ठंड में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए, कल जो नलके थे रात को वो पूरी तरह से जम गए थे, तो देर से यानी दिन के 11 बजे 12 बजे नलकों में पानी आ जाता है। देखो, ठंड से बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इसमें, क्योंकि इस साल बर्फबारी अभी तक नहीं हुई, लेकिन ठंड इस साल बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी ठंड मेरी एज जो है 30 है, पहली बार ऐसी ठंड देख रहा हूँ या महसूस कर। चलिए, दिल्ली से बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी की गई है। ऐवान के अंदर जहां विंटर सेशन चल रहा है, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई है। वजीर मुमलिकत अजय मिश्रा के इस्तीफा का मुतालबा हो रहा है। अपोजिशन जमातों की जानिब से, अपोजिशन लीडरान की जानिब से लगातार जो लखीमपुर खीरी मामला है उसको लेकर अजय मिश्रा की इस्तीफे को लेकर मुतालबा किया जा रहा है, मांग की जा रही है। उसके बाद ही जब हंगामा हुआ तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी की गई है और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई है। अपोजिशन लीडरान की जानिब से वजीर मुमलिकत अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी सानिया मामले को लेकर जो तूल पकड़ रहा है इस वक्त, जहां पर एसआईटी की टीम ने कहा है कि उस अपनी तहकीकात के दौरान कहा है कि ये जानबूझकर जहां पर किसानों की मौत हुई है, 9 अफराद के करीब वहां पर जाम बाग हुए थे, जिनमें से 5 किसान, भाजपा लीडर भी साथ साथ और मकामी लोग भी, उसमें से तकरीबन 9 अफराद हलाक हुए थे। उसके बाद ही एसआईटी की टीम के जहां उन्होंने तहकीकात की, उसमें उन्होंने कहा कि यह जानबूझ पर उन पर हमला किया गया। उसके बाद ये मजीद तूल पकड़ रहा और अपोजिशन लीडरान की जानिब से अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। और आज भी ऐवान के अंदर वहां पर हंगामा हुआ है, जिसके बाद ही लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी की गई है। हुकूमत की जानिब से अगरचे मुल्क भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाए जा रहे हैं और साफ सफाई पर जोर दिया जाता है, ताहम कई ऐसे मकामात हैं जहां पर हुकूमत के दावे सराब साबित हो रहे हैं। दरअसल शुमाली कश्मीर के बारामूला से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड पर वीरवन इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि बेशतर जगहों पर सरकारी अराजी दस्तियाब होने के बावजूद भी कूड़ा करकट सुखाने लगाने के लिए कोई डंपिंग साइट दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल हुकाम के साथ साथ आम लोग कूड़ा करकट सड़कों और आबी जखायर के आसपास डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल हुकाम की लापरवाही और इंतजामी की गैर संजीदगी की वजह से सड़क किनारे कूड़ा करकट और गंदगी डालने से न सिर्फ माहौल की आलूदगी हो रही है, बल्कि आम राहगीरों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।